दिया था, आप लोग याद दिला सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग का कई बार उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, पर ठीक है, हम लोग पहले इसको फटाफट आए। 15 साथी हैं, तो कृपया एक एक करके अपना मत प्रकाश करें जो भी आए हैं, और यदि आप कुछ चीज दोहराने को कहेंगे तो मैं दोहरा दूंगा आप सब साथियों की सुविधा के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक एक साथी कृपया अपने इस पे मत व्यक्त करें, इसके अलावा भी अन्य मत व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। भाई गोपाल प्रसाद ने हाथ खड़ा किया है, पहले उनको सुन लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, ये असल में क्या है, इस मीटिंग में ध्यान दूसरे प्रकार का रहता है। इस मीटिंग में तो मैं हाथों को देखता हूँ। धन्यवाद, आपने फिर भी हाथ दिलाया। हाँ गोपाल जी, हाँ जी, कह लो अपनी बात, मन की बात। गोपाल भैया अनम्यूट करिए, वीडियो पे आइए, कहिए। गोपाल प्रसाद जी कृपया अनम्यूट करें, तस्वीर भी आपकी दिखाई दे, अच्छा रहेगा। अपनी बात कहें गोपाल जी, आपने हाथ उठाया हुआ है, कृपया अपनी बात कहें। समय लग रहा है तो दूसरे साथी भी कूद सकते हैं, लेकिन मैं फटाफट उस पर जाना है, अगली चीज पे जाना है। बलदेव जी, अजय दास जी, भूपति जी, डॉक्टर सुभाष नारंगे जी। वाह जी, आपका क्या कहना है, ये जो ऑब्जेक्टिव आए हैं सर, ऑब्जेक्टिव गोल्स मिशन, कुछ इसमें जोड़ना घटाना चाहते हैं क्या? महेंद्र जी, प्रदीप जी, स्वागत है। गैप हो रहा है प्रदीप जी का आजकल। प्रशांत बैस जी स्वागत है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव स्वागत है। प्रोफेसर जी, आप कल की आपकी एबसेंट लग गई। राजा राम यादव जी, डॉक्टर संजय भंडारी जी वेलकम। बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसर आ गए हैं, तो अब बढ़िया मसाला तैयार हो रहा है। श्री भाई, बियॉन्ड आईआईटी, आचार्य विजय कार्यकर, मेरी आज उससे काफी लंबी बातचीत हुई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग है। प्रेमानंद महाराज जी, तो सब महाराज लोग यहाँ पे बड़े बड़े साथी हैं, कृपया अपनी बात कहें। गोपाल प्रसाद जी अनम्यूट करें, अपनी बात कहें। धन्यवाद। तो शायद हाथ उठा के कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गए। दूसरे साथी कह सकते हैं, या तो इसको स्वीकार कर लें या इसको संशोधन करें। श्री भाई, श्री भाई प्लीज फैसिलिटेट। जी जी जी। जी जी कि जी। भाई तो अपना रोल कर चुके हैं, अब तो सुनने का है कि क्या कमेंट्स क्या और इसमें एडअप करना है। अभी इसी बेसिस पे हाँ हम हाँ, नहीं, तीनों दिन का डिसाइड कर सकते हैं आज का गोल क्या है, आज हम क्या अराइव करने जा रहे हैं। 17 को क्या करेंगे, 18 को क्या करेंगे, 19 को क्या करेंगे। उसी में हमारा सारा एजेंडा भी कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, दो महत्वपूर्ण साथी अभिषेक जी मुझे होश बना के चले गए, और सत्य प्रकाश जी जुड़े नहीं हैं। ये गड़बड़ हो रही है। आप थोड़ा श्री भाई, सबका आंसर को आप एलिसिट कीजिए। मैं थोड़ा सा इन दोनों महाराजों को बुलाता हूँ। श्री भाई, ओवर टू यू, प्लीज कंडक्ट। मैं दोनों महाराज को कहता हूँ कि कहाँ चले गए। हाँ हाँ, श्री। तो मैं कुछ माननीय सदस्यों को, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, ब्रिगेडियर राजाराम यादव, संजय भंडारी, आचार्य विजय कार्यकर, प्रेमानंद महाराज जी, इनवाइट करता हूँ कि जो कुछ भी अभी कहा गया उसको देखते हुए कुछ आपके तरफ से सुझाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो। सारी बातें सुन ली गई हैं, और बहुत ही अच्छे सुझाव और लोगों के हैं, और अच्छी योजनाएं बनी। अब इसको कार्य रूप दे दिया जाए, इसका पूरा निर्णय हो जाए, इसी पे सबको अमल करने की जरूरत है, क्योंकि सुधार की कड़ी तो आप शुरू करेंगे तो अंत तक चलती ही रहेगी। इसलिए एक सीमित समय के अंदर सुझाव आ जाए और उसको पूरी तरीके से ड्राफ्ट कर दिया जाए, उसको लागू कर दिया जाए, उसी पे पूरा ध्यान देकर के कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। आप सभी के सारे सुझाव हमें पसंद हैं, क्योंकि आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। हमारा अपना कोई भी सुझाव नहीं है, केवल अपने को साथ में जुड़कर काम करने की इच्छा है। उसी इच्छा से हम लोग सब लोग जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रेमानंद जी। आपका काबिल सपोर्ट ही हम सब लोगों को आगे बढ़ाएगा, और हम लोगों को सबको ये समझना चाहिए कि हम सब इंडिविजुअल नहीं हैं, हम कलेक्टिव हैं। आज के बाद से धीरे धीरे हम लोगों को अपनी जो अपनी इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल की, उसको सबके इंपॉर्टेंस में शामिल करना है। और जैसा प्रेमानंद महाराज जी ने बोला, मैं भी शायद उसी में से हूँ कि कोई भी प्रस्ताव आए मैं उसको कह सकता हूँ कि ब्लाइंड सपोर्ट करता हूँ, जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कि बिल्कुल उल्टा जा रहा है। थैंक यू। ब्रिगेडियर राजाराम यादव जी, डॉक्टर नालंगे सर, कुछ भी कमेंट्स। सर मैं राजा प्रोफेसर याद राजाराम यादव ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, और लेकिन मुझे इसका
जो भी आपने बनाया है वो बहुत हायर स्टैंडर्ड का है, और हम किसानों में जाके काम करना है, तो अगर इसको सिंपलीफाई कर सकें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मेरे लेवल से भी ऊपर है। तो जिस किसान के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए अच्छा है। जैसे हमने गांव में जाके काम करना है, कृषि एक है, तो कृषि में जो आज की कृषि कुछ ऐसे है, तो हम उसको प्राकृतिक आधारित, जैसे 2-3 अभी बार डिस्कशन हुआ है प्रेम सिंह जी द्वारा या आकाश द्वारा, और भी आज भी डिस्कशन हो रहा है, तो उनमें से मेन मेन पॉइंट लेकर हम एक इसको ऑर्गेनिक टाइप और जहर मुक्त खेती के लिए कैसे गांवों को प्रसिद्ध करें, एक सब्जेक्ट हो गया। पशुपालन है दूसरा हो गया, एजुकेशन है तीसरा हो गया। उसको जो एडजस्टिंग है उसमें ये खराबी है, तो हम इस तरफ कैसे मोड़ें, तो शायद आपकी बात ये तो बहुत अच्छा है और हायर लेवल का है। मेरे लिए तो आप ठीक समझो तो भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंपलीफाई करने की जरूरत। धन्यवाद। गुरुदेव, ये किसानों तक जाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ये ग्रुप जो हम लोग 4 दिन के लिए मिल रहे हैं, इसके लिए विजन, मिशन, एक्टिविटी, और इसी में वो सब कुछ लिखा हुआ है कि हम जब ब्लॉक में जाएंगे, किसानों में जाएंगे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाएंगे जो 20 तारीख तक तय हो जाए। जैसा आपने बोला, शायद मन में भी प्लान है कुछ ऑर्गेनाइजर्स के कि 6 कमेटी हम बना देंगे। अभी उनके मन में है, अभी सामने नहीं आया है। गौशाला हो गया, कृषि हो गया, कृषि वितरण हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस तरह से अलग अलग कमेटी, जैसी सबकी राय होगी। लेकिन 20 तारीख तक हम लोग फाइनलाइज कर लें कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन उस पर काम करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पूरा रूपरेखा बन जाना। तो ये सिर्फ ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है। किसानों के पास हम लेके जाएंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में लेके जाएंगे। जो गौशाला का जाएगा वो गौशाला का काम करेगा। हर एक ब्लॉक लेवल में ये 6 टीम अगर हमको बननी है तो वो 6 टीम बन जाएंगी, ताकि सब कुछ स्मूथ चलता रहे। बीच बीच में हम रिव्यू कर रहे हैं, बीच में हम अपग्रेड कर रहे हैं। ये सिर्फ ग्रुप यहाँ की बैठक के लिए 4 दिन के लिए कि हमारा विजन मिशन क्या होना चाहिए, किस तरह से इस 4 दिन की मीटिंग को हम। बहुत अच्छा है सर, सॉरी मैंने अगर ऐसा समझा, लेकिन उस तरह तो ये बहुत अच्छा है। मैं सोचा आपको डायरेक्ट हम किसान तक भी पहुंचे, उस लेवल पे है, तो ये सब इसलिए मैंने कहा। अदरवाइज बहुत अच्छा है और बढ़िया है। धन्यवाद। अरे हाँ सर, कोई सॉरी वॉरी नहीं, ये तो मतलब आपस में समझ एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप सॉरी मत बोलिए, आप भी हमारे सीनियर साथी हैं ब्रिगेडियर हम साहब। सब जी जी, लोग आप एक हैं दूसरे सर। के आदरणीय हैं। जी 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 दादा। डॉक्टर संजय भंडारी, कृपया सामने आए और अपनी बात कहें। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया है, इस पे आपके कुछ विशिष्ट कमेंट। संजय भंडारी जी। मैं एक बात पहले ही साफ कर दूं कि मैं शुरू से नहीं था, तो इसलिए अगर अच्छा जो अच्छा। भी बात मैं कहूँ वो ऑलरेडी उस पर डिस्कशन हुआ है, तो माफ कर दीजिएगा। जी मुझे जी जी। एक एक कहना है कि हम जब पहले से काम कर रहे हैं तब ये एक विचार था कि जो भी अप्रोच है वो रीजन स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब जो कार्यक्रम डिटेल्स, मतलब शिक्षा के डिटेल्स हो या खेती के डिटेल्स हो या टेक्नोलॉजी के डिटेल्स हो, जो राजस्थान में के वाळवंट में, मतलब वो इसमें जो अप्लाई होंगे, वो समझो सह्याद्री के डेंस फॉरेस्ट में उसका स्वरूप थोड़ा बदलना होगा। तो जी बाद में जब हम फाइनल करेंगे, शिक्षा का हो या ये, तो इसमें हमको थोड़ा रीजन स्पेसिफिक भी अप्रोच बाद में लाना पड़ेगा। ये एक बात मैंने कहना चाहता था। और दूसरी बात है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का हम जो भी है अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें हमको कैश फ्लो के साथ साथ एनर्जी और टाइम फ्लो का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट वो लॉन्ग टर्म सस्टेन हो। ये 2 बात मुझे कहनी थी। और हम जब टेक्नोलॉजी का इवैल्यूएशन करते हैं, तब ये सारी तीनों चीजों के क्राइटेरिया पे उसको इवैल्यूएट करते हैं, तो और अच्छा होता है। जी जी। डॉक्टर जैसे
भंडारी जी धन्यवाद। आईटी मुंबई और ग्रामीण प्रयोगशालाओं से आपका संबंध है, आपने विचार रखे, धन्यवाद। कुछ छूट तो नहीं गया संजय भंडारी जी? मैं बीच में यदि छूट पड़ा हूं तो हम माफ कीजिएगा, आप दोबारा कह सकते हैं। धन्यवाद। ये देखो मोटे मोटे जो मेजर एरियाज है वो तो आप कवर कर ही रहे, लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तब थोड़ा वो रीजन का हिसाब करना होगा। जी जी जी। देखिए, जो साथी अभी थोड़ा सा देरी से ज्वाइन किए हैं, मैं उनके लिए इसको, मुझे 2-3 मिनट लगेगा, कृपया ध्यान से सुनिए। मैं इस बात को प्रस्तावित जो विजन, मिशन और उद्देश्यों को जो हिंदी अनुवाद है, मैं आपके सम्मुख दोबारा पढ़ देता हूँ। सामूहिक दृष्टिकोण, बाकी लोग कृपया म्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट कर लें, 1 मिनट। श्री श्री भैया दोबारा पढ़ दूं एक बार, क्या 2-3 मिनट लगेंगे? सबको दोबारा से नॉलेज में आ जाएगी, है ना? जैसा ठीक आपको रहेगा? अच्छा लगे। हाँ जी 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 डॉक्टर, तो मैं जा रहा हूँ, बाकी लोग कृपया अपने आप को म्यूट रखें जिससे कि दूसरे साथी को डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैनी थैंक्स। गोपाल जी को उन्होंने निवेदन किया था, नहीं आ पाया अभी, अभी बस पढ़ के दोबारा योगेंद्र जी और गोपाल जी के पास आते हैं, और साथियों के पास यदि अपनी बात कहना चाहेंगे। जो साथी देर से आप आए हैं उनके लिए मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। ये प्रस्तावित विजन विजन मिशन और उद्देश्य का जो हिंदी अनुवाद है, सामूहिक दृष्टिकोण, कलेक्टिव विजन। हम जिस संसार में रहते हैं वह एक समावेशी, सुसंगठित, शांतिपूर्ण और समृद्ध निवासी स्थल है, जहाँ प्रत्येक प्राणी को बढ़ने, स्वयं को अभिव्यक्त करने, सुने जाने एवं एक आनंदमय, प्रेमपूर्ण और मुक्त जीवन जीने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। यह सब पृथ्वी की भलाई और समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक कण के सामंजस्य के साथ हो। धन्यवाद। नेक्स्ट है मिशन एवं उद्देश्य, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कुछ डेडलाइंस दी हुई है कार्य की। 20 जुलाई तक हम क्या करेंगे? प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रभावी ढांचे, प्रशासनिक स्तर इंटरनल और में भी गवर्नमेंट या किसी के साथ भी जो भी कोलैबोरेटिव प्रशासनिक स्ट्रक्चर रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, और एक्सप्लेन कर सकते हैं श्री भाई। 20 जुलाई तक प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रभावी ढांचे संरचना के डिजाइन के बारे में सामूहिक निर्णय पर पहुंचना। नंबर 2, फिर से 20 जुलाई 2025 तक प्रत्येक कार्यात्मक दायित्व के लिए आवश्यक सुविधा प्रदाता निगरानी निकायों को निर्वाचन करना। नंबर 3 है 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक मोहल्ले आसपास से प्रारंभ करते हुए गांव पंचायत प्रखंड स्तर तक 100 विकास खंडों में आवश्यक ढांचे स्थापित। तो ये बहुत स्पष्ट जो मिशन उद्देश्य हमारे श्री भाई ने लिख के दिए हैं, जो कि पिछले करीब 60-70 दिनों से जो हम बैठ रहे हैं उसका एक निचोड़ है। तो साथी एक एक करके रही, मैं योगेंद्र यादव जी को इनवाइट करता हूँ, उन्होंने वैसे हाथ खड़ा किया हुआ है जी। वीडियो पे आएंगे तो आपकी खुद की गाइडलाइन है प्रोफेसर योगेंद्र जी, तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू योगेंद्र जी, फटाफट जी जी प्रयास जी। करें। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, कल के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात तो देखिए, मेरे दिमाग में दो सिंपल चीजें आ रही थी, ब्रिगेडियर राजाराम जी ने भी उस तरफ इशारा किया। देखिए, जीवन में जो हमारे को बातें कितनी भी करिए, लेकिन जीवन में निचोड़ एक लाइन में खत्म हो जाता है। कोई कहे कि अच्छा क्या है जी, बुरा क्या है, इसको कैसे निर्धारण करेंगे, तो इसमें बहुत लंबी चर्चा भी की जा सकती है और इसको दो शब्दों में भी कंक्लूड किया जा सकता है कि अच्छा वो है जो लोगों को जोड़ता है और बुरा वो है जो लोगों को तोड़ता है। इसमें कितनी भी किताबें लिख लीजिए आप। और विकास की जहां तक हम बात कर रहे हैं, ये अलग अलग आयाम हैं, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो। जो प्रकृति के नजदीक लेके जाता है वो अच्छा है, और प्रकृति से जो दूर करता है इंसान को वो बुरा है। पूरा निचोड़ सारी की सारी श्री जी ने बहुत लंबा आज लिखा था, मैं काफी कुछ तो पढ़ पाया, लेकिन समझने के लिए समय चाहिए, वो समझ नहीं पाए हैं, उसको समझेंगे धीरे धीरे। लेकिन मेरी जो समझ बनी वो यही है कि अच्छा वो है जो प्रकृति से जोड़ता है और बुरा वो है जो प्रकृति से दूर करता है। तीसरी चीज कि आप कितनी भी सफाई की कोशिश कर लीजिए, जब तक उसके सोर्स को बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे वो सफाई कभी भी रह ही नहीं सकती। और इसके लिए मैंने पहले भी एक दिन बात कही थी कि अगर व्यवस्था को पुनर्निर्माण के पर अगर आप बात करते हैं तो हम आज की व्यवस्था को रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्ट करने का मतलब है कि बिल्कुल क्लियरली हम इसको रिजेक्ट करते हैं और नए सिरे से जो विचार हैं उनको रखना चाहते हैं। और उसका मेन यही है कि प्रकृति के नजदीक कैसे जाया जा सके, इंसान कैसे जाए, इससे दूर अगर होता गया तो वो विनाश है, और प्रकृति के नजदीक चला गया तो वो विकास है। तीसरी चीज जो कहीं भी चर्चा में नहीं आ रही है
और जो सभी चीजों को प्रभावित करती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसी भी तरह से जो है गरीब अमीर की खाई को बढ़ाने वाली बात हो, तो वो बात ये है कि इसमें राजनीतिक परिवर्तन बहुत जरूरी है। या तो हम इस आज की राजशाही सत्ता को रिजेक्ट करें, या सही कर रही है तो इसका समर्थन करें। हमें एक चीज बहुत क्लियर कह के चलनी पड़ेगी कि आज हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या हम इसका समर्थन कर रहे हैं। जब तक ये निर्णय नहीं लेंगे हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी अगर हम पहले वाले मूल मंत्र पे चले जाए। दूसरा, जैसे धर्मों के बारे में भी काफी कहा गया है कि मैं जैन धर्म हूँ, हिंदू धर्म। हमने 16 धर्मों को पे काफी चिंतन किया, साथियों के साथ किया, और भी विद्वान लोगों के साथ बैठे। और हर धर्म जो है वो प्रेम करना सिखाता है। किसी भी धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इंसान इंसान से नफरत करे। हर धर्म यही कहता है कि इंसान को इंसान से परम प्रेम हो। अब ये संस्थाएं बना ली लोगों ने, कोई हिंदू के नाम से बना ली, किसी ने मुस्लिम के नाम से बना ली, किसी ने सिखों के नाम से बना ली। ये सब संस्थाएं हैं, इनमें धर्म कहीं नहीं है किसी में भी। तो हमें ये बड़ा क्लियर समझना पड़ेगा। हमें जब लोगों के पास जाते हैं उनको भी ये बात समझानी पड़ेगी कि धर्म एक ही है, मानव धर्म, जो इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाता है। तो सारी चीजों का निचोड़ आ जाता है। और अगर वास्तविक ग्रंथ और धर्मों की तरफ जाए, धर्म, सच्चे धर्म गुरु जिनकी बात करें, जिन्होंने जीवन त्याग दिया अपना। आजकल के जो ये ढकोसले हैं, ये प्रचारक हैं, कथावाचक, इन सबको छोड़ के अगर हम ये बात करें तो सभी धर्मों में कहा है कि दूसरे से वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। अगर इस चीज को हम अमल में ले आए तो सारी चीजों का समाधान इसमें है। जितने भी आप लेके आएंगे सारी चीजों का समाधान, दूसरे से वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। डॉक्टर साहब एजेंडा पे फोकस करेंगे please? जी जी बिल्कुल। एजेंडा क्या, एजेंडा बनना यही चाहिए आपका। बाकी सारी जी चीजें सब हो जाएंगी, सब करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन हमें जी। बिल्कुल क्लियर एक इशारा देना पड़ेगा कि क्या हम आज की जो आप कह व्यवस्था रहे हो ना, को, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, यहाँ किसी का कोई इसमें असहमति नहीं है। तो एजेंडा स्पेसिफिक, मतलब उसको एजेंडा एजेंडा में में बता रहा कैसे हूँ सर ट्रांसलेट कि हमें करें? हमें बिल्कुल इन 4 बिंदुओं को बिल्कुल समक्ष रखना पड़ेगा और क्लियर होना पड़ेगा कि क्या आज की राजनीतिक व्यवस्था के हम समर्थक हैं या हम इसको रिजेक्ट करते हैं। यस और नो, ओके जी। हम पहली धर्म को, राजनीतिक व्यवस्था। जैसे धर्म को आज कहा गया है कि ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, इन धर्मों को हम मानते हैं कि नहीं मानते? और ये बहुत जो बढ़िया। व्याख्याएं तीसरा हो रही है, ये धर्म की हो रही है या किसी संस्थानों की हो रही है? और हम जी, तीसरा संस्थानों के समर्थक हैं या हम धर्म के समर्थक हैं? धर्म सिर्फ जी मानव धर्म है। अगर उसको हम सब मानते हैं तो सब हम एक है, हमारे में कोई विरोधाभास नहीं होगा पूरी दुनिया में। क्योंकि मैं पूरी दुनिया जी के जी। संदर्भ में सोचता हूँ और ये सारी बहुत चीजें हम बढ़िया। करके आए हैं। जहाँ तक शिक्षा, ठीक है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, कृषि विकास, टेक्नोलॉजी, साइंस, कितने भी आप आयाम ले लीजिए, जब तक उस उद्देश्य को सामने रख के नहीं हम चलेंगे, सब चीजें बेमानी है। तो नहीं मेरा ठीक है, इसमें मतलब मैंने मेरा पहले लिखा है मेरा मेरा राजनीतिक। संक्षिप्त में यही था कि हमारी कुछ चीजें जी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, दिशा हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये जितना भी जी। आपने लिखा है, हमारा भी उसमें कोई विरोध नहीं हो, सारी चीजें अच्छी है। लेकिन वो कब हम उनको अपने उद्देश्यों को पा सकेंगे, वो तभी संभव है जब उस तरह का हम पूरा सामने एक उद्देश्य को लेके चलेंगे कि अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना है। बहुत बढ़िया। जी इसमें दो बिंदु जो आपने बताया, एक तो राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा धर्म, जो कि मतलब इनफैक्ट जो चैट में पब्लिक सपोर्ट आपके लिए आ रहा है यादव जी, मुझे प्रसन्नता है बताने के लिए। एजेंडा की आत्मा यही होना चाहिए। महेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं, प्रशांत बैस कह रहे हैं, यादव जी से सहमत, मानव धर्मी सर्वोपरि। एक और साथी कह रहे हैं प्रकृति सेवा ही प्रभु सेवा। तो जो आपने 4 बिंदु किए, मैं इसको थोड़ा नोट कर रहा था कागज पे, आप मुझे हेल्प कीजिए। राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा है धर्म व्यवस्था। धर्म व्यवस्था, धर्म की हमको धर्म से मैं भी क्या समझ योगेंद्र रहे जी हैं के इसको साथ मूल हूँ। रूप से, या मानव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तीसरा बिंदु बताइए, तीसरा बिंदु मैं बताइए। भी योगेंद्र जी के साथ हूँ। हाँ देखिए, एक मैं तीसरा उदाहरण, बिंदु। एक छोटा सा उदाहरण मेरे को समय दे, एक एक 2 लाइन का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम जब स्टूडेंट थे, आईआईटी दिल्ली में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने एक कैंपेन किया इन्वायरमेंट के लिए। जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, शहर की जो कंजेस्टेड जगह है, उसमें लोग बड़े परेशान होते हैं, और अस्थमा और इस तरह के जो मरीज है वो तो बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी, थोड़ा सा पोल्यूशन में ही वो सहन नहीं कर पाते।
तो जब हम कंपेन कर रहे थे तो पुलिस ने हमारे को गिरफ्तार कर लिया, कनाट प्लेस के अंदर हमारे को थाने में ले गए। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा किस लिए लेके आओ, कहता आपने कानून तोड़ा है। हमने कहा हम इस कानून को मानते नहीं है, इस व्यवस्था को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसकी कोई भी चीज हमारे ऊपर लागू नहीं होती। एसीपी का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं। देन आई इन्फॉर्म्ड, वी आर द रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम IIT दिल्ली, एम्स के बच्चे हमारे साथ, और हम ये कंपेन कर रहे थे, ये सही है कि नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने हमारा साथ दिया, सब जो सीनियर ऑफिसर है समझ पाए, और अल्टीमेटली शाम को हमें कॉफी पिला के और हमारे को डोनेशन भी दी। तो ये होता है एक स्टैंड लेने की बात। अगर हम जीवन हमारा जा चुका है, काफी 50-40 साल हो चुके, अगर हम चीज को बिल्कुल साफ नहीं कहेंगे, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इन्हीं के ही इफ बट्स में उलझ के, और यही हमारा भी समापन हो जाएगा। बहुत हमारे सीनियर लोगों का भी हुआ है। अब इसको सारांश करते हैं यादव जी, डॉक्टर साहब यार इसको सारांश करते हैं। सारांश जो है हमें एक राजनीतिक व्यवस्था, दूसरे धर्म का आजकल जो है उसकी उस पर एक रूप पे आना हमें, मानव धर्म या जिस रूप में, और तीसरा चौथा बिंदु क्या आपने थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? धन्यवाद। नहीं, तीसरा मेरा ये था कि जब विकास की हम बात करते हैं ना, तो किसको विकास कहेंगे किसको विनाश कहेंगे, इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर आदमी अपने तरह से विकास का परिभाषित मॉडल, करता है। मेरा कहना ये विकास का था कि मॉडल, जो भी विकास है, जो भी प्रकृति के नजदीक इंसान को ले जाता है वो अच्छा है, जो दूर करता है वो बुरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जो ठीक है, जो तो व्यवस्था डेवलपमेंट की, पैराडाइम पे जी जी, जी जी और व्यवस्था का भी ज- बता ज- दूं कि व्यवस्था अच्छी है या खराब है। जो इंसान के भले के लिए कर रही है वो व्यवस्था, इंसान मतलब मानव मूल्यों को हम जब तक मानव मूल्य को केंद्र में नहीं रखेंगे, जो पैसे की जगह मानव जब तक नहीं आएगा, मानव की योजनाएं मानव की तरफ नहीं बनेंगी, पैसे की तरफ बनेंगी। इसलिए हमें इस व्यवस्था को रिजेक्ट करना है, तो हमें इस पैसे की व्यवस्था को रिजेक्ट करके और उसका केंद्र बिंदु इंसान को बनाना पड़ेगा, और हमें पूरे दुनिया के संदर्भ में सोचना पड़ेगा। आज के दिन कोई आदमी ये सोचे कि मैं अपने भारतवर्ष की या हिंदुस्तान की या एक जगह की कोई बात कर लूं, ऐसा संभव नहीं है। ये दुनिया बहुत ही अलग तरीके से पहुंच चुकी है। अभी यूरोपियन यूनियन, एशियन यूनियन भी बन रही है अब धीरे धीरे, और इसी तरह से यूरोपियन यूनियन बनी थी। अफ्रीका ने अभी बहुत बड़ी यूनियन बनाई है। आप लोग जितने जागृत लोग हैं जानते होंगे कि आई एम अफ्रीकन, आई एम अफ्रीकन। हर आदमी अपने छाती पे लिख के चल पड़ा है कि आई एम अफ्रीकन। तो मतलब दुनिया अब इससे ऊपर आ जाएगी कि हम इंसान है, पृथ्वी पे हैं, हम पृथ्वी वाले सारे एक हैं। अब पृथ्वी का भी एकीकरण होने जा रहा है कि हम जितने भी लोग पृथ्वी के ऊपर है सब हम एक है, हमारा एक ही जाति है कि हम मानव है। तो उस संदर्भ में भी हमें सोचना पड़ेगा, अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वरना तो सब लोग सब कुछ कर ही रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया जी ठीक है, आपने जो बहुत अच्छा बांधा है। मैं तो हेलो, उसको, एक सेकंड। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं सर? जी मैंने संजय भंडारी बोल रहा संजय हूँ। जी, हाँ, संजय संजय जी, मैंने भंडारी जी 2 बोलिए, पेज कौन का बोल रहे हैं? जी जी बोलूं क्या? जी भैया। हाँ पहले भंडारी जी बोल लीजिए, फिर सत्य प्रकाश जी बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। ठीक है, तो ठीक है। मानव धर्म की व्याख्या जो की योगेंद्र जी ने, वो बहुत सही की कि आप ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ करो जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो उसका। और बहुत थोड़ा, सुंदर। अगर आप टीचर हो तो आप जब स्टूडेंट थे तब टीचर से कैसे बर्ताव की अपेक्षा करते थे, उस तरह से आप अपने स्टूडेंट के साथ भी बर्ताव करो। तो ये जो व्याख्या है वो अगर हम मानव धर्म की करें तो और कोई धर्म की परिभाषा की, कोई प्रिंसिपल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कहा है ये मुझे, और जी उसको भी नोट कर लिया जाए। जी जी बहुत धन्यवाद। बढ़िया। जी 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 आप अच्छे नहीं सत्य प्रकाश भाई नहीं, साहब आप, संजय जी, मैंने पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, मैंने 2 पेज का एक लिख के भेजा था, और उसमें श्री कृष्ण सिंधे लातूर का मेरे को धन्यवाद भी आया, और उन्होंने फोन करके मेरे से बात की, है ना। किसी और का कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की चिकित्सा व्यवस्था, आज की न्याय व्यवस्था, आज की चुनाव व्यवस्था, आज की अर्थव्यवस्था, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं मानव और प्रकृति के विरोधी है। ये लाभ से लोभ पे चली गई, है ना। ये लोभ पे चली गई है और ये विनाश की तरफ ले जा रही है। ये प्रकृति के दुश्मन है, ये समाज की दुश्मन है, ये परिवार की दुश्मन है, और ये व्यक्ति की भी दुश्मन है। ये मुट्ठी भर लोगों को बस कुछ संसाधन दे रही है, पर वो मुट्ठी भर लोग दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। आज जाने अनजाने में जो युवाओं के आज आदर्श बने हुए हैं वो खतरा बन चुके।
ये दिमाग में रखो। तो इन व्यवस्थाओं को अगर हम चोट करके और इनके सामने व्यवस्था क्या होगी उसको रखेंगे, और हमारे साथ जैसे आकाश जी ने एक अपना मॉडल बनाया, और भी अपना डॉक्टर सुभाष ने एक सहकारिता का मॉडल बनाया, तो ये जो मॉडल बनेंगे, और भी बहुत से लोग देश भर में काम कर रहे, और तुगल वाला में मॉडल बनाया, तो ये जो मॉडल बनेंगे और ये जो काम करेंगे ये वैकल्पिक मॉडल है ना। तो आज की शिक्षा व्यवस्था आदमी को कहाँ ले जाएगी, दुनिया कैसी बनेगी, और हम जो शिक्षा व्यवस्था सोच रहे वो किस तरह की होगी और वो कहाँ ले जाएगी, इन सब चीजों के ऊपर अगर वास्तव में हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है और वास्तव में एक मानव जाति को सही दिशा में ले जाना है, तो हमको विचार करना पड़ेगा, फिर अपने जीवन में उसको ढालना पड़ेगा, और फिर उस तरह की व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आज दुनिया उस चीज का इंतजार कर रही है जो भारत को भूमिका निभानी चाहिए थी। पर दुर्भाग्य यह है कि आज भारत खुद पश्चिम की विकास की दौड़ के पीछे भाग लिया, उसी अर्थव्यवस्था के पीछे भाग लिया, उसी जीडीपी के पीछे भाग लिया, है ना, जिसमें कि हॉस्पिटल में जाना विकास है, जिसमें कि पानी का बिकना विकास है, जिसमें कि होटलों में खाना विकास है ना, जिसमें कि पर्यटन उद्योग का बढ़ना विकास है। कभी यहाँ पर अतिथि देवो भाव की संस्कृति थी, और अभी ये होटल की संस्कृति, हॉस्पिटल की विकृति जो है ना ये बढ़ चुकी। तो ऐसे विचार है, और जो योगेंद्र जी ने कहा मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि जब तक इन मूल चीजों के ऊपर हमारी स्पष्टता नहीं होगी, हमारी सोच क्लियर नहीं होगी, तो हम वही अरविंद केजरीवाल की तरह अच्छे कुछ कुछ एजेंडे ले आएंगे और फिर कुछ करेंगे, और फिर खुद भी निराश होंगे, जनता को निराश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए जो एजेंडे हैं हमारे, कल अभिषेक आया था, मेरी थोड़ी बातचीत हुई, है ना, उसने मानव की बात कही, उसने प्रकृति की बात कही, तो भावना ठीक है, पर मैंने कहा मानव, एक अच्छे मानव की एक थर्मामीटर क्या होगा, किसको कहेंगे आप अच्छा इंसान है, उसका कोई थर्मामीटर बनाना पड़ेगा ना हमें कि एक अच्छा इंसान है, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये एक सच्चा आदमी है, ये एक आदर्श हो सकता है समाज के लिए, है ना। तो ऐसे कुछ एक कुछ थर्मामीटर नापने को होना चाहिए ना हमारे पास, और पहले अपने जीवन में उस थर्मामीटर से नापे और फिर समाज में सामने रखे हम, और फिर मुझे लगता है कि जिस लोगों को लगता है कि हमारी बात ठीक है वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, और इस तरह एक देश और दुनिया में एक बड़ा मूवमेंट बनेगा, है ना। ये जो मैं योगेंद्र जी ने बात की मैं उससे सहमत हूँ काफी हद तक, और बहुत सी चीज जुड़ेगी अभी। बस धन्यवाद जी। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी, सब धन्यवाद डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, आपने बहुत अच्छी बातें रखी। पहली चीज चीर फाड़ करके डेवलपमेंट पैराडाइम को, परसों आपने जो भी साथी बात रख रहे थे, शायद राकेश मनचंदा जी का लेक्चर था उसमें, और भी अन्य समूहों पे आपने जो डेवलपमेंट पैराडाइम है, विकास की अवधारणा पे सत्य प्रकाश जी मूल चोट किया, और उस दिन भी प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो कि बहुत सुंदर बात है। और मैंने स्वयं आईआईटी रुड़की में जो कार्य किया था वो डेवलपमेंट पैराडाइम पे ही था, उस पर बाद में चर्चा करने की बात यह है कि जब हम सभी एक तरफ एक ही नतीजे की तरफ पहुंच रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर जो हमें चेंज करना है, क्योंकि हम सभी मिलके ये शाम के 7 से 8 बजे तक इतना समय हम इसलिए लगा रहे हैं कि भाइयों साथियों, जो हम लोग वर्धा में मिल रहे हैं 4 दिन और 1 घंटा 97 आवर्स साथ रहेंगे, जो कोई पहले आ रहा है तो उसका और स्वागत है, लेकिन जो 97 आवर्स में मैक्सिमम प्रोडक्ट हम क्या निकालेंगे। तो पहली चीज जो हमें समझ में आ रही है प्रस्ताव के रूप में कि जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को कैसे चुनौती दें, और उस व्यवस्था में जो योगेंद्र भैया ने बोला उसको समर्थन किया साथियों ने, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म व्यवस्था आज क्या है होनी चाहिए समझ में, और विकास का मॉडल, ये मुख्य चीज निकल के आ रही है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं अभी अभी जो श्री भाई अभिषेक जी और सत्य प्रकाश जी, जो कि शुरू के प्रस्तावकों में से हैं इस कार्यशाला के, तो ये निकल के आ रहा है। और आज हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि ठीक है, मूल रूप से मेजबान मेजबान में से तो हम सभी हो सकते हैं और होना चाहिए, ऑल ऑफ अस आर होस्टिंग द कॉन्फ्रेंस, वी हैव टू अज्यूम इट, हम लोग सब इक्वल फुटिंग पर। लेकिन हम लोगों ने ये बात किया कि कैसे हम किस चीज को कितना समय आवंटन करें, तो हमें लग रहा है कि शुरुआती सत्र में परिचय जो भी होना है, उसके पश्चात हम मूल जो मुद्दे हैं कि व्यवस्थाओं पर कैसे चोट की जाए, इसमें तो योगेंद्र जी क्लियर है कि आज की राजनीतिक व्यवस्था को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं तो बताओ तो आगे बात होगी, नहीं कर रहे हो तो फिर पहले यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे निपट लेते हैं। तो ये जो बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट है, ये बड़े यूजफुल होंगे हमें स्ट्रक्चर करने के लिए कि पहले हम आज की व्यवस्थाओं पर वोट कैसे करें और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको प्रस्ताव के रूप में, क्योंकि हम इतनी चर्चा पहले इसलिए कर रहे हैं कि टाइम खराब ना हो जाए,
प्रस्ताव के रूप में उस दिन लेके आएंगे। तो प्रस्ताव जिम्मेवारी मेरी और अभिषेक जी की रहेगी, श्री भाई के सपोर्ट से हम आपके सम्मुख इसको प्रस्तुत करेंगे कि ये प्रस्ताव साथियों ने दिए हैं, ठीक है जी। और इस पे आपकी क्या राय है? वहां जो असेंबली होगी 100 लोगों की, उनके सामने प्रस्ताव आएंगे, उस पे भी कुछ चर्चा का समय चाहिएगा। कुछ प्रस्ताव तो बहुत क्लियर है, जैसे आज की डेवलपमेंट कर रहे हैं जी जी। तो वो एक एक बात को हम प्रस्ताव के रूप में एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ चर्चा होगी तो करके, जो एक तरह से पार्लियामेंट हमारी वहाँ बैठ रही है, तो एक्टिविस्ट जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए, विश्व कल्याण, भारत कल्याण के लिए दिया है, उनकी पार्लियामेंट, उनकी संसद में हम यस नो करके, और कुछ डिस्कशन आवश्यक हो तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखा जाएगा। पहले इससे निपट लेते हैं, फिर इसके पश्चात यदि ये समझ में आ गया ये यस नो कि भाई ये व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए, राजनीति पे ये चाहिए कि नहीं, धर्म पे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए जो बात हुई है, पैसे की व्यवस्था या मानव केंद्रित है, जब इन पे निर्णय हो जाए तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, उसमें 4 ग्रुप में तोड़ो, 6 ग्रुप में ब्रेक करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तब आके कृषि की बात होती है, तब आके गौ की बात होती है, तब आके मानव केंद्र की बात होती है, प्रकृति केंद्र, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये जब आगे का मॉडल होगा, पहले रिजेक्ट करें या जो भी इसमें संशोधन करना, एंड देन वी गो फॉर बिल्डिंग इट, एंड दैट्स हाउ वी प्रोसीड। तो उसको मेरा ये प्रस्ताव है, क्योंकि इसमें श्री भाई, अभिषेक जी, सत्यप्रकाश जी और एक दो साथी और लगे हुए थे, तो हम उसके मॉडल को आपके सुझाव अनुसार, प्रोफेसर योगेंद्र जी के सुझाव अनुसार, सत्यप्रकाश भाई के सुझाव अनुसार, और शुरू में जो शुरुआती फ्रेमवर्क श्री जी दिया उसके अनुसार हम थोड़ा सा भी इसको मॉडिफाई करते हैं। और ये चर्चा अच्छा है कि हमने कर ली, नहीं तो वहीं पे ऐसा ना हो कि वहीं पे पहले, यहाँ पे आप द्वंद्व को कम करते हैं। तो साथियों, जो बहुत सुंदर समय जो 16 को आएगा, हम बहुत प्रिसाइज वे में अपने समय को यूज करते हुए चलेंगे, उस प्रकार से जैसा साथियों ने कहा। हमें तो मूल रूप से ये चीज स्वीकार्य लगती है। आपको किसी को यदि अन्यथा ओपिनियन हो, या तो आप स्वीकार्य कह सकते हैं, यस एक्सेप्टेड, अन्यथा यदि मन बन रहा हो तो वो कहें, और आपका स्वागत है। एक एक करके बचे हमारे पास में इस मीटिंग के लिए 12-13 मिनट बचे हैं, क्योंकि अगली मीटिंग तो शुरू जल्दी हो जाएगी। भूपति भाई साहब, आप कह रहे हैं, जी मुझे खुशी है कि आप कुछ कह रहे हैं, कहिए। जी सर, मेरी सहमति नहीं है, क्योंकि ये जो ये जो दार्शनिक बातें हम कर रहे हैं ना, ये 100 आदमियों में से कौन सा आदमी ऐसा है जो प्रथम पायदान पर मानवता को नहीं रख रहा है? कौन 100 आदमियों में से ऐसा है जो प्रकृति से प्रेम नहीं करता है? एक दूसरा, मैं माफी चाहूंगा कि विषय ये था ही नहीं। विषय ये इंगित किया था आपने कि ये जो प्रारूप बना है, इस पे चर्चा होनी है। प्रारूप बिल्कुल ठीक है, इसके विषय निर्धारित होंगे 4 दिन में। और मेरा परामर्श केवल इतना है कि इन विषयों में एक विषय जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, प्रशासनिक जो टच है किसान का या आम आदमी का या मजदूर का, जो प्रशासनिक रुकावटें हैं, चाहे वो पटवारी की हो या कानूनों की हो, तहसीलदार, क्या उसके लिए हमारा कुछ हेल्प के लिए या उन्हें समझाने के लिए क्या कोई प्रारूप हो सकता है? रही बात परिवर्तन की, शर्मा जी, बदलाव के 2 रास्ते हैं। एक क्रांतिकारी रास्ता जिसमें पूरी व्यवस्था को जड़ से बदल दिया जाए, एक दूसरा कि वर्तमान व्यवस्था में रहकर वर्तमान व्यवस्था की विसंगतियों को देखते हुए हम उसे न्यायपूर्ण बनाने का, जनपक्षीय बनाने का प्रयास करें, और हमारा उद्देश्य ग्लोबल ही रहे। आमूलचूल परिवर्तन की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य जो है हमारे, वो तो आमूलचूल बदलाव के ही हैं। जब हम उस स्थिति में होंगे तो आमूलचूल परिवर्तन की बात करेंगे। लेकिन अब छोटे छोटे जनपक्षी जनवादी जो सुधार हैं, या जनता की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास है, या उत्पीड़नकारी तंत्र में दरार डालने वाली बात है, वो चीजें क्या एक विषय हो सकता है? वही हम प्रयास करेंगे, वो चीजें बनेंगी, बढ़ेंगी, और ये तब आगे बात मुझे लग रहा कि चेतना परिवर्तन की कोशिश होगी। एक ईंट काम करती है तो धीरे धीरे वो क्रांतिकारी सोच यथास्थिति आगे आगे बढ़ती ही है। आज ही हम सारे पैरामीटर रख लें कि ये धर्म है, ये धर्म में होगा, ये दार्शनिक चीजें केवल भाषणों में मैं समझता हूं, क्योंकि मैं दर्शन के साथ रहा हूं 20 साल। दर्शनों को मैंने भाषणों में और इन चीजों में सुना है। व्यवहारिक रूप से जो अभिषेक जी ने ये बनाया है बहुत बढ़िया है, और इसके जो विषय निर्धारित होंगे, बस मेरा तो केवल ये है कि ये विषय भी क्या कहीं इसमें समाहित तो हो सकता है कि प्रशासनिक ढांचे में हम इन किसानों की या मजदूरों की क्या हेल्प कर सकते हैं या उनके करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद फिर वो हमारे पक्ष में होंगे ही।
धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। नहीं नहीं ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सामने आके बात कही। आप नॉर्मली काफी साइलेंट रहते हैं, तो आप आए हैं, बहुत सुंदर बात है। चलिए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। एजेंडा की आपने यही होना चाहिए। अच्छा, महेंद्र द्विवेदी जी ने हाथ उठाया, आप बोलिए भैया, महेंद्र भैया बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जी जी, दो जी मिनट। जी भाई साहब, चूंकि आदरणीय श्री सत्यप्रकाश जी भाई साहब ने कहा था कि हम बैठक में आए और सुनने की आदत डालें, तो मैं उनकी इस बात को मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि सीखना चाहता हूं। और अब चूंकि अभी तक जो काम कर रहा था, फुटकर काम कर रहा था लगभग 24-25 वर्षों से, लेकिन अब हम टारगेट बना के पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारा नेटवर्क है उसमें हम, चाहे पर्यावरण हो, गौ संरक्षण संवर्धन हो, शिक्षा हो, अन्य विषय हो जो हम लेके चल रहे थे, नशा मुक्ति, तो इन पर हम एक विस्तृत कार्य योजना बना के पूरे मध्य प्रदेश में काम करना चाहते हैं। और मुझे जी बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक लग रही है जो होने वाली है। क्योंकि मैं सुनने के लिए आ रहा हूं, तो आदरणीय सत्यप्रकाश जी भाई साहब से और सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस बैठक को सारगर्भित बैठक कैसे बनाया जाए जिससे सभी को लाभ मिले और समाज और राष्ट्र विश्व को लाभ मिले। जैसे कि हम बात करते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए, पर्यावरण ऐसा होना चाहिए, तो हमारा निवेदन ये है कि जो बुद्धिजीवी जैसे एजुकेशन पे बोलेंगे, तो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जैसे राज शासन द्वारा किस प्रकार की शिक्षा है, भारत सरकार के द्वारा कैसी है, और अन्य मान्यता प्राप्त जो शिक्षाएं हैं वो कैसी हैं, जो बोर्ड है। जैसे अभी वर्तमान में एक नया बोर्ड बन गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार ने बनाया, रामदेव जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक भारत सरकार ने भी नया बोर्ड बनाया, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड। इस प्रकार के तमाम बोर्ड है, केंद्रीय सीबीएसई, तो इनके बारे में एक अध्ययन हो, वो प्रस्तुत किया जाए कि वर्तमान शिक्षा ऐसी है और इस शिक्षा में जे गुण दोष हैं और इन दोषों को हमें दूर करने के लिए प्रयास करना है। तो मतलब हम जिस विषय पे चर्चा करें, तो वर्तमान की पहले पूरी उस पर चर्चा हो बिंदुवार कि वर्तमान शिक्षा ऐसी है और इसमें हम जिस सुधार चाहते हैं, और फिर उसका निष्कर्ष, तब एक सार्थक बैठक हो पाएगी। इसी प्रकार स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, पर्यावरण के मुद्दे, तो मतलब वर्तमान में क्या है, क्योंकि जैसे हम जैसे लोग हैं कुछ कम जानते हैं, तो हमें पता तो चले कि वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य में कैसी है, पर्यावरण में भारत सरकार, राज्य सरकारों ने कैसी की है, और इसमें क्या कमियां हैं, इसको हमको मिलकर कैसे सुधारना है। तो एक पॉइंट के 3 बिंदु उसमें हो, वर्तमान व्यवस्था ऐसी है, इसमें जे कमियां हैं और इसको हम ऐसे सुधारेंगे। तो कृपया कर ऐसे विषयवार अगर आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे, तो हम जैसे उसमें कई नए लोग आएंगे तो हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। हाँ महेंद्र भाई, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे पास में 5-6 मिनट बचे हैं, क्योंकि फिर अगली बैठक के लिए निकलना पड़ेगा। 5 मिनट का बीच में ब्रेक भी चाहिए। तो साथियों, किसी को अपने विचार कहने हैं तो स्वागत है। अगले 1-2 मिनट में अपने अपने आप ही अनम्यूट कीजिए, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, अपनी बात कह डालिए यदि कुछ कहना चाहते हैं तो। और यदि नहीं प्रोफेसर कहना चाह रहे, जी सर जी सर, प्रोफेसर शर्मा जी, जी सर, जी सर। अगर परमिट करे तो ये भूपति जी ने थोड़ा सा विचार रखे, तो मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता था ग्रुप में जी जी कि मैंने और सत्यप्रकाश जी ने कभी भी एक संस्थान में काम नहीं किया। पिछले 40-45 साल से साथ है। संस्थान सब बदलते रहे लेकिन हम नहीं बदले, हम आज भी वही हैं दोनों, क्योंकि मूल चीजों पे हमारा एक दूसरे की सहमति है। दूसरी चीज मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई क्योंकि बहुत छोटे समय में कोई शब्द कह दे तो कई उसको अन्यथा भी ले लेते हैं। मेरे को, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूं और मेरा धर्म जो है वो मानव धर्म है। इंसान से प्रेम करना ही मेरा धर्म है। और ऐसा भी नहीं है मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को सबसे ज्यादा मानता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रकृति जो है वही भगवान है। इतना ही मेरे विचारों में, हो सकता है विरोधाभास किसी का हो, तो ये चीज क्लियर करना चाहता था। धन्यवाद। नहीं नहीं, आदरणीय डॉक्टर साहब, आपके आपके व्यक्तिगत कोई प्रश्न नहीं है। आप तपे तपाए तपाए लोग हैं, कहीं इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है।
मेरा केवल अभिप्राय इस बात से था कि ये जो विषय लिए हैं, ये जो विषय लिए जाएंगे 4 दिन में निर्धारित होंगे और उनको फिर कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा वो चर्चा वाली बात थी। उन विषयों की जहाँ तक बात है, वो कृषि की बात थी, शिक्षा की बात थी या दूसरी बात थी, उनका रोड मैप बनना ही है। तो मेरा अभिप्राय केवल ये था कि उसमें एक विषय क्या ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ में ग्रुप में बड़े प्रशासनिक लोग, अनुभवी लोग हैं और उन्हें ये पता है कि प्रशासन में चीजें आम आदमी की या मध्यम दर्जे के आदमी की रुकती कैसे हैं, रुकती कहाँ है, क्या ये भी कहीं कुछ रखा जा सकता है? केवल ये मेरा अभिप्राय था। धन्यवाद। आदरणीय धन्यवाद। शर्मा जी, सुनील शिंदे बोल रहा हूँ। खाली मैं चाहूंगा कि आज तो समय पूरा हो गया है। आदरणीय योगेंद्र जी जो यादव जी जो हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल जब हम मीटिंग अटेंड करें तो ये जो मानवता धर्म जो आपका सर्वप्रथम है, कल थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें, तो कल ही फिर मैं आपसे कुछ समझूंगा, सीखूंगा और फिर आगे उस पर कुछ बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, है ना। धन्यवाद। सुनील भैया, आप थोड़ा सा देरी से आए थे क्या? मैं हाँ, यही इसीलिए मैंने जो है ना, इसीलिए मैंने ऐसा शिंदे निवेदन है कि शिंदे जी, हम 4 दिन हम वहाँ रहेंगे। हमारे पास डिनर के बाद समय काफी रहेगा। हम बहुत इसलिए फिजिकली 4 दिन रहना चाह रहे हैं, 5 दिन वहाँ। हाँ, बल्कि 16 को सुबह आ जाएंगे 11 बजे हम लोग जीटी एक्सप्रेस से, आज और आज 21 तारीख को निकलेंगे वहां से, 20 आज को रहेंगे पूरी रात। आज 7 तारीख है। यदि 8 दिन पहले ही समझाते थे तो ज्यादा फायदा होता। कोई बात नहीं, जैसा आप उचित समझे। कई बार क्या होता है ना, अधूरा अधूरा ज्ञान विनाशक हो जाता है। जब कोई नहीं नहीं, बात इस पे रहे ना, मैं तो सिर्फ 2 बिंदुओं पे ध्यान लाना चाहता जी था। जी जी प्रोफेसर जी, शर्मा जी ने नहीं थोड़ा आज नाराज थे कल की मेरी अब्सेंट है। मैं तो अपनी वो अब्सेंट को ठीक करवाना था, अगर शर्मा जी लगाते तो। प्रोफेसर है, हाँ और जी, हाँ अब जी। तो हम भी प्रोफेसर हैं, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं, पढ़ा रहे हैं तो मेरा ऐसा ही क्या है, होता है। आदरणीय, मेरा क्या है, जानने की और समझने की इच्छा बहुत रहती है। और जो जी सामने वालों जी की बोलता है ना, तो मैं उसको कभी बीच में टोकता नहीं। जैसे कल आकाश जी ने, चौरसिया जी ने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन उन्होंने राइजोबियम नामक एक जीवाणु की बात करी, तो एकदम से वो नेफेड भारत सरकार पे जा रहा था मामला। पर मैंने कहा जी अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना, समझो, क्योंकि वो एकदम जैविक की तरफ जा रहे थे। पर मेरी एक आदत है समझने की, मेरी जिज्ञासा रहती जी है। जी जी और वो जी जब स्पष्ट हो जाता ना, तो विरोधाभास नहीं बचता, और कोई नहीं। मेरा प्रश्न जानने की इच्छा में है ना। जी। हम जी, अलग से भी बहुत कर बहुत सकते हैं धन्यवाद। शिंदे ओके साहब, ओके आपस में। ओके 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 शर्मा ओके, जी के पास बिल्कुल हमारे सबके नंबर है। हम बिल्कुल अलग से बिल्कुल पूरा दिन बिल्कुल, होता है हमारे पास, हम अलग से भी दोनों चर्चा कर सकते हैं। जी बहुत जी जी, खुशी होगी बिल्कुल मुझे। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम हाँ हाँ, प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, मैं टेलीफोन एक्सचेंज का काम करने के लिए तत्पर हूँ। आप जिसका भी फोन नंबर चाहेंगे मिल जाएगा एक दूसरे को। और आप लोग खूब बात करें, आप में प्रेम बढ़े तो मेरा भी प्रेम बढ़ेगा आप सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिंदे साहब से बस ये निवेदन है कि हो सके तो 6:55 या 7 बजे तक आ जाएं। जिससे साथी कुछ कह रहे हैं उसको, कई बार होती है मजबूरी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, पर प्रयास करेंगे कि भाई 7 बजे आ जाओगे। जी तो जी, क्या है नहीं कि होता क्या शर्मा जी, 7 बजे से लेके फिर 10 बजे तक 3 घंटा होता है ना। जैसे कि रास्ते में आते आते हाँ मार्केट से आने में देर जी हो गई सर, हम वगैरह लोग वगैरह, सब दीवाने ऐसा हो होता है गए ना। हैं, अब एक दूसरे के हाँ बिना जिया नहीं जा रहा, ये हाँ, सिचुएशन आ रही है इसलिए बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी। अब कोशिश अच्छा, मेरी ये मैं रहती है कि सबसे से जल्दी ये जल्दी कहना आए। हूँ जी जी जी, भूपति भैया ने कुछ चीजों पे जोर दिया है जो कि स्वागत योग्य है। और 4-5 बिंदु जो हमारे डॉक्टर योगेंद्र यादव जी ने कहा है उनको समावेश करते हुए, और अभिषेक ने जो फ्रेमवर्क दिया है उसको समावेश करते हुए, मैं और अभिषेक जी स्वयं और हमारे साथ में श्री भैया हैं जो कि जिसको कहते हैं ना पर्दे के पीछे का रोल या बैकग्राउंड रोल निभा रहे हैं, आध्यात्मिक लीडरशिप उनकी है, को कंसल्ट करते हुए सत्य प्रकाश जी मूल आयोजकों में से हैं ही। हम लोग एक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे 16 तारीख को ही कि भैया ये एक चीज है, उस पर सबका मत लिया जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक। तो उसमें मत ध्वनि से या आपस में चर्चा करके हम 16 और 17 के फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है एक निर्णय में पहुंच जाएंगे कि भाई आज की जो डेवलपमेंट पैराडाइम है उसको हम एग्जाम्पल एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट, इसमें बात आ जाएगी। आज की राजनीतिक व्यवस्था को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट। आज की जो धर्म व्यवस्था जिसको हम धर्म कह के आपस में लड़वा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट। आज का विकास का मॉडल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और डेप्थ का प्रश्न है, और मैं तो इसमें रुड़की में बड़े भिड़ गया था इसको लेके, वो सही है या उसके लिए बदले कुछ चाहिए। तो इस 4-5 मूल प्रश्नों के पश्चात फिर क्या करना चाहिए, उसमें हमारे विजय भैया, श्री भैया ने कुछ फ्रेमवर्क दिया है, थोड़ा उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। वो प्रस्ताव आपके सम्मुख आएंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट करके फटाफट करते हुए 3-4 दिन हम बहुत सुंदर यूज करने वाले हैं। उसके लिए बैकग्राउंड में काफी काफी वर्क हो रहा है और आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने में भी हमें हर्ष होगा।
तो उन प्रस्तावों को आप एक्सेप्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और उनको जोड़ के एक डॉक्यूमेंटेशन टीम आपके पीछे हर वक्त लगी रहेगी और 19 की रात तक तैयार करके 20 को हम प्रस्तुत भी कर देंगे कि ये फाइनल डॉक्यूमेंट आप ही की राय, सबका साथ सबका विकास के अनुसार सही मायनों में दिल से, मन से आपके सामने प्रस्तुत है। तो बहुत बढ़िया, आपने सबकी ने मन की बात अपनी प्रस्तुत की और सभी नागरिकों को अधिकार है और मैं सबकी मन की बात मिला के संयुक्त मन की बात हम ड्राफ्ट कर लेंगे। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन और एजेंडा फिक्सिंग। हम लोग ठीक 8:10 पे साथी मिलेंगे और आज तो हमारे जो साथी हैं हमारे बीच में ही हैं विजय, आचार्य विजय जी, और अभी तक फिर शायद वो निकले हैं क्योंकि तुरंत, अच्छा हैं आचार्य विजय कार्यकर जी, बहुत व्यापक अनुभव है मैकेनिकल इंजीनियर लेकिन किसान के रूप में और प्राकृतिक खेती और प्रकृति के साथ जीने में बहुत जबरदस्त अनुभव शेयर करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। आप ऐसा करो, थोड़ी मेरी हेल्प कर दो, ये जो लिंक और इनविटेशन विजय कार्यकर जी की जो अभी वर्कशॉप होने वाली 40 मिनट की प्लस इसको आप 5-5, 10-10 साथियों तक शेयर कर दीजिए प्लीज, थोड़ा बात बढ़ जाए तो बहुत सुंदर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द टीम। सी यू एट एग्जैक्टली 8:10। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जी जय हिंद। और सत्यप्रकाश जी सिखाते हैं जय हिंद के साथ जय जगत जरूर बोलो, तो बोल रहा हूँ जय जगत। जय जगत। जी जी प्रणाम। ओके, टेक केयर, बेस्ट विशेस, सी यू एट 8:10। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।